तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मिट्टी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू कड़ा कहे और ना कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। अ लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट, द मोर आर द एक्सपेरिमेंट्स यू मेक द बेटर। पूरा जीवन एक प्रयोग है, जितने अधिक प्रयोग आप करेंगे उतना ही अधिक अच्छा। अर्थात सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिक्षण नए नए अनुभव होते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम क्रियाशील होते हैं उतने ही अधिक हमारे अनुभव होते हैं, और यही अनुभव हमें जीवन में नई नई सीख देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपकी इला आज के वर्ड के साथ। आज का शब्द है मेंटेन। MAINTAIN, मेंटेन। इसका अर्थ होता है बनाए रखना या धारण करना। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। विटामिन सी हेल्प्स मेंटेन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात विटामिन सी संयोजी ऊतक को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बारी है आज की पहेली की। आज की पहेली है, लकड़ी के घोड़े को लोहे की लगाम। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम लकड़ी का घोड़ा कह रहे हैं और जिस पे लोहे की लगाम लगी होती है? सोचिए, वह ऐसी कौन सी चीज है जो लकड़ी की होती है और जिस पे लोहे की लगाम लगी होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। जी हाँ, सही जवाब है दरवाजा। दरवाजा जो लकड़ी का घोड़ा है और जिस पे लोहे की लगाम लगी होती है। और अब ये प्लास्टिक, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के भी बनने लगे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज का इतिहास में 1398 में आज ही के दिन तैमूरी राजवंश के शासक तैमूर लंग सिंध नदी के तट पर पहुंचे थे।
1931 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे थे। 1966 में आज ही के दिन भारतीय तैराक से नेडाडा नीले जल भूमध्य को तैर कर पार किया था। 2012 में आज ही के दिन एप्पल ने आईफोन 5 और iOS 6 जारी किया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के विशेष में हम विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के बारे में जानेंगे। विश्व भर में बड़ी संख्या में महज समय से प्राथमिक उपचार ना मिल पाने से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। लोगों के बीच प्राथमिक उपचार का महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने सन 2000 में इसकी शुरुआत की। किसी भी मेडिकल आपात स्थिति में लोग पीड़ित को सीधे अस्पताल लेकर भागते हैं। कई मामलों में तब तक बहुत देर हो जाती है। मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा से ऐसी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। थैंक यू। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, विश्व में धन्यवाद। Good morning everyone. Today our poem is Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1, the mouse ran down. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 2, the mouse went boo. Hickory Dickory Dock. Thank you. नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सम्मान का कारण। एक बार राजपुरोहित देवदत्त ने सोचा, राजा ब्रह्मदत्त मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यह सम्मान मेरे ज्ञान का है या सदाचार का, इसकी पहचान करनी चाहिए। एक दिन राजसभा से लौटते हुए देवदत्त ने कोषागार के पास से निकल रहे थे तो उसने चुपचाप सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया। कोषाध्यक्ष ने देखा और हैरान हुए। वह सोचने लगे कि देवदत्त जैसे महान व्यक्तित्व के सिक्का क्यों उठाया होगा, और उठाया तो अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा। आज हो सकता है जल्दी के कारण कुछ नहीं बताया, बाद में बता देंगे। दूसरे दिन भी देवदत्त का यही किया। कोषाध्यक्ष भी धैर्य बनाए रखे। तीसरे दिन भी देवदत्त ने मुट्ठी भर मुद्राएं उठा ली। अब कोषाध्यक्ष से रहा नहीं गया और उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसने तत्काल सिपाही को बुलाकर देवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे राजा के समक्ष पेश किया। सभी चकित, इतना बड़ा विद्वान और ऐसी चोरी। राजा ने देवदत्त से कहा, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, साथ ही हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है। उसने सजा के तौर पर 4 उंगली काटने का फरमान भी सुना डाला। फैसला सुनने के बाद देवदत्त मुस्कुराए और बोले, मैंने धनवान बनने की इच्छा से चोरी नहीं की। मैं तो यह जानना चाहता था कि आप मेरा सम्मान ज्ञान के कारण करते हैं या सदाचार के कारण। मैंने परीक्षा ली है, मेरा ज्ञान तो जितना कल था उतना आज भी है। 2 दिन में फर्क इतना आया है कि मेरा सदाचार खंडित हुआ, इस कारण मुझे सजा मिली है। राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने देवदत्त को सम्मान सहित आजाद कर दिया। बच्चों, बुद्धि और धन से भी ऊपर आचरण है, इसलिए हमें सदैव अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का हमारा जन जागरूकता का विषय है हिंदी। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। हिंदी का विकास ही हमारा विकास होगा। जन जन की हिंदी प्यारी भाषा है, पूरे भारत की ये आशा है। इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन की परिभाषा है। हिंदी बोलें, सीखें और गर्व करें। हिंदी अपनों की भाषा है, हिंदी सपनों की भाषा है। भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। देश के 77% लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। सन 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। क्या आप जानते हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द नमस्ते है। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। आज की गतिविधि में देखते हैं प्रेरणा लक्ष्य की कक्षा 1 की गणित के लिए जो निर्धारित की गए हैं
बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं। आइए देखते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किस तरह की गतिविधियां करा सकते हैं। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं तुम्हारे लिए। इनको पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, और इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। हमारा पहला सवाल है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य रहते हैं, यह आपको पता करना है और अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को लिखना है। इसी तरह से अभी अपनी शर्ट को देखिए और आपकी शर्ट में कुल कितने बटन हैं आपको गिनने हैं और ये लिखने हैं। इसके बाद अपने हाथ और पैर की कुल जितनी भी उंगलियां हैं, अंगूठे को गिनना नहीं भूलना है, कुल जितनी भी उंगलियां हैं उनकी संख्या लिखनी है। और फिर उसके बाद क्या लिखना है कि आपके घर में जो भी पालतू जानवर हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनमें से जो भी पालतू हैं उनके पैर कितने हैं। और अंतिम सवाल है आपके लिए, अपने मुंह को खोलो, ऐसे करके मुंह को खोलो और अपने दांतों की गिनती करके लिखो। देखो कितने हैं। शिक्षक ध्यान दें, इस तरह से छात्र जो भी संख्याएं लिख रहे हैं अथवा बोल रहे हैं उन संख्याओं को बोर्ड पर लिखा जा सकता है और छात्रों को दोबारा से उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें और यह भी चर्चा करें कि ऐसा क्यों, अलग अलग संख्याएं क्यों दिखाई दे रही हैं। इससे चर्चा जब करेंगे तो छात्रों में रोचकता बढ़ेगी और बच्चों को संख्याओं का ज्ञान हो सकेगा। बहुत बहुत